देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज 24/7। सपा जिला प्रवक्ता से खास वार्ता। सपा के जिला प्रवक्ता पुष्पेंद्र मौर्य से अखंड लाइव न्यूज की खास वार्ता हुई। पुष्पेंद्र, जो कि 2012 से समाजवादी पार्टी में कार्यरत हैं और वर्तमान में युवा जिला प्रवक्ता हैं, जिनका कहना है आने वाले चुनाव में अगर सपा सरकार बनती है तो लखीमपुर के सभी मोहल्लों के अधूरे पड़े हुए कार्यों जैसे सड़कें, नालियां, लाइट व पानी आदि कार्यों का पूरा कर लखीमपुर शहर का चौमुखी विकास करेंगे और नगर पालिका चुनाव में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे टिकट देगा उसे जी जान से लड़ाएंगे। जिला ब्यूरो चीफ मनीष अवस्थी के साथ कैमरामैन दिलीप मौर्य की देखें खास रिपोर्ट। 7 मैं जिला ब्यूरो चीफ मनीष अवस्थी मौजूद इस समय मौर्य जी के साथ में पुष्पेंद्र मौर्य जी, ये सपा सरकार के वरिष्ठ एक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये धनी व्यक्तित्व के हैं। इनसे आज पहली बार ही मुलाकात मेरी हो रही है। सपा के प्रवक्ता हैं, ये जिला प्रवक्ता हैं। इनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि अगर सपा सरकार बनती है या यहाँ का भी नगर पालिका का चुनाव होना है, नगर पालिका का चुनाव बनता है, उसमें कई सारे इनके उम्मीदवार हैं। तो मौर्य जी, ये बताइए कि आपने जो उम्मीदवार आपके उतर रहे हैं मैदान में, उनमें से कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है कि किसको टिकट मिल सकता है? देखिए, अगर बात टिकट की आती है तो पार्टी का जो मेन संगठन है, जो माननीय जिम्मेदार लोग हैं ऊपर, जिसको टिकट देंगे हम लोग उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि टिकट की जो देनदारी होती है, जिसका जो योगदान होता है, वो ऊपर से ही सिस्टम होता है पूरा। तो टिकट की जो जिम्मेदारी होगी वो ऊपर के आला अधिकारी जो इसके बैठे हुए हैं वो तय करेंगे कि इसको टिकट मिलेगा। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर नगर पालिका का चुनाव सपा सरकार के हक में आता है तो सपा सरकार इस नगर पालिका के विकास के लिए और नगर के विकास के लिए क्या एजेंडे रखेगी अपने, और किस तरीके से इस लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट को खुशहाल करेगी और लखीमपुर का विकास करेगी। अगर नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो हम लोग लखीमपुर का जो सौंदर्यीकरण होना है, क्योंकि जो सड़कें हैं उनमें बहुत सिटी की सड़कें हैं, उनमें जाम लगता है, तो हम लोग उस समस्या का जो है निराकरण करेंगे। और प्लस जो ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं, जैसे गोटैया बाग है या बहुत ऐसे मोहल्ले जहाँ जलभराव बहुत ज्यादा हो रहा है और समस्याएं वास्तव बहुत आ रही हैं। हाँ, बहुत सारे मोहल्ले हैं, हम गए हैं वहाँ, लोगों से मिले हैं, देखा है, तो उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। और जो कमियां होंगी नगर पालिका के अंडर में आएंगी, हम लोग पूरा जो है ईमानदारी रूप से उस समस्याओं को निपटेंगे और बढ़िया काम करेंगे। नहीं, चूंकि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, नगर पालिका का जो चुनाव है, जो मौनी वाजपेयी जी हैं, निरुपमा मौनी वाजपेयी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो इस समय प्रेजेंट में देखने को ये मिलता है मौर्य जी की कई जगह जो नालियां बनी हुई हैं, उनकी चौड़ाई और जो सड़कें बनी हुई हैं वो बनती हैं बाद में, टूटती पहले हैं। उनमें कुछ ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि हम लोग भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें बनी हुई नहीं है। तो क्या आप ये अपनी तरफ से कहते हैं कि अगर सपा सरकार का कोई व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव लड़ता है या जीतता है, सपा सरकार के हक में अगर वोट आते हैं, तो आप पूरी तरीके से सारे मोहल्लों को ठीक करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, तो चाहे राजनीति हो या काम हो, दोनों भ्रष्टाचार ही चल रहा है। ना लोगों के पास रोजगार है, ये लोग उस पर बात भी नहीं करते हैं, और जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर ये लोग बात ही नहीं करते हैं। लोगों को केवल ध्यान भटकाना इनका प्रमुख एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ईश्वर अल्लाह लड़ाएंगे, आपको राम मंदिर लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद लड़ाएंगे, जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। और जो काम एक करके हमने आज खबर देखी थी, शायद पुरानी खबर है, तो मैंने पहले खबर है, एक स्ट्रीट लाइट लगाई थी सड़क में आगरा में, तो एक बार लगाई कि दोबारा वो जली ही नहीं, दोबारा फिर उनका काम हुआ। पैसा तो डबल निकाल लिया गया ना, काम तो एक बार भी नहीं हुआ। जैसे ये भ्रष्टाचार है। जी, जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार की राजनीति है, या बीजेपी या सपा में किसी के हक में नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं केवल ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन किसी एक पार्टी में रहते हुए, जैसे इससे पहले योगी जी से पहले हमारे प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि सपा सरकार जो लड़ेगी, मुद्दे लड़ेगी, जो चुनाव के मुद्दे रहेंगे उसके, वो किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, उनके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा मुद्दा मेन विकास करना ही है। वो चाहे सड़क का निर्माण हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, हमारे प्रमुख मुद्दे यही, और इन्हीं पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमको राम के नाम पे वोट नहीं मांगना है, हमको अल्लाह के नाम पे वोट नहीं मांगना है, ना हमको किसानों के नाम पे वोट मांगना है, ना हमको भारतीय सेना जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके नाम पे वोट नहीं मांगना। ये काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये हम लोग जो है, मौर्य जी का कहना है कि सपा सरकार के जो मेन मुद्दे रहेंगे
वो ये मुद्दे रहेंगे कि वो विकास की राजनीति करेगी, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेगी, सभी वर्गों के सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलेगी, सबका विकास करेगी, सबको साथ रखेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रही है सपा सरकार पार्टी। और वो चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अपराध हो, हर मुद्दों पर अपना चुनाव इन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करेगी और इन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी। इनका यही मैन्युफैक्चर रहेगा पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहरा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया इसके लिए। ठीक है, मैं देखता हूं आगे क्या होने वाला है और क्या सरकार में आगे बदलाव होने वाला है, हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहरा जी। धन्यवाद।